हाँ अभी बोलिए मिश्रा जी। किसी ने मेरे से बोला था कि आप स्ट्रीम को ज्वाइन करिए। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, बताइए और क्या बोला था किसी ने। क्यों करिए लेकिन ये नहीं बताया। हाँ किसी एक्चुअली कौन मैंने है और क्या बोल। रामायण की परिभाषा दी थी। अच्छा, मैंने ये मतलब लिखित रूप में। क्या हम्म। परिभाषा दी थी। देखिए, रामायण का ये मतलब होता है, ये फिजिक्स का वर्ड है। राम का अयन। अच्छा फिजिक्स का वर्ड है भाई। ये रामायण जो है यार अपन फिजिक्स का ने तो वर्ड है। जो हाँ जिंदगी में हाँ कुछ सीखा ही हाँ, नहीं, अपन को कैसे यही नहीं कैसे पता था। मिश्रा जी एक बता मिनट रहे रुकिए कैसे। तो। हाँ हाँ, पूरी देखिए, बात बताइए। राम, भाई देखिए, एक एक आदमी बोलेगा तभी बात कर पाऊँ। हाँ हाँ, आप बोलिए। एक आदमी बोलेगा तभी बात कर पाऊंगा। बोलिए मिश्रा जी, आप बोलिए। देखिए, राम का अयन। अच्छा। सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। हम्म। मैं बोल रहा हूँ कि सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। मिश्रा जी आप अपनी बात कीजिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। कोई बीच में आप, बोल रहा है। कोई नहीं बोल रहा है, आप ही बोल रहे हैं बस। तो राम, जो रामायण है वो राम का अयन है। अच्छा। बोल तो रहा हूँ, जो रामायण है वो राम का अयन है। हम्म। राम जब उत्तरायण रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा। ठीक है, राम जैसे ही दक्षिणायन हुए, रावण मारा गया। हम्म। वेरी गुड। ठीक है ना सर। तो बढ़िया। आजाद, वो इसमें वाल्मीकि रामायण खोलो तो। हम्म। क्या, कौन सा वाला खोलना है, ताड़ क्या फल दिखाना है वाले, इनको। डायरेक्ट चलो। बड़ा इंजेक्शन लगाइए ताड़ हाँ फल वाला। ठीक। ओके ओके ओके। हाँ मतलब अपन भी जान लेंगे। आज मिश्रा जी हाँ हमारा मतलब ज्ञान ये, वर्धन करेंगे। यही चीज मुझसे किसी ने कही थी कि हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए, आप स्ट्रीम को ज्वाइन करिए। हाँ हाँ मिश्रा जी, आपके आपकी उपस्थिति का पूरा लाभ उठाएंगे हम लोग, आपके गूढ़ सर, ज्ञान मैं का। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अमित है। कहाँ गए भाई मिश्रा जी। मिश्रा जी चलेगा क्या। नहीं, मैं हूँ। है न? हाँ, तो मेरा ये नाम क्या अमित है इनको मिश्रा जी। पढ़ा। हम्म। अच्छा, अब इसको थोड़ा जूम कर दीजिए आजाद आप। कौन सा वाला, शुरू वाला दिखा हाँ दूं ये, इनको कि ये सीन। हाँ हाँ मतलब तो यही मिश्रा जी, अरण्य। हाँ। हाँ ये अरण्य कांड सर्ग 46 का, यानी कि वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड सर्ग हम्म। 46 का, ये श्लोक नंबर 18 पढ़िएगा जरा। देखिए, ये मिश्रा जी हाईलाइटेड एरिया क्या लिखा है, ये इसको समझाइए, हमारा ज्ञान वर्धन कीजिए, हमारे ज्ञान चक्षु को खोल दीजिए। एक्चुअली दो दो लोग बोल रहे हैं तो। मिश्रा जी का फिजिक्स काम नहीं नहीं, कर रहा है। सुन मिश्रा तो जी का लीजिए फिजिक्स तिवारी थोड़ा जी। लेट है। अमित, अमित जी सुनिए। यहाँ से मेरे को कम दिखेगा, मैं मोबाइल से बातचीत कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो आप अभी हम ऐसा आप करते हैं आपके लिए कि हम पढ़ देते हैं, आजाद आप पढ़ दीजिए। हाँ जितने ठीक। दर्शक हैं सभी सुनिए भाई ध्यान से, कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये रामायण में फिजिक्स है। तो ये एक श्लोक है वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का सर्ग 46 का 18वां श्लोक है जी। आजाद आप पढ़िए। हाँ तो ये 18वें श्लोक में लिखा है, तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं, वे सब के सब चिकने और सफेद हैं, तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं, उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली हैं, कटी का अग्रभाग विशाल एवं मांसल है,
दोनों जांघें हाथी के सूंड के समान शोभा पाती हैं। ये सीता जी के लिए बोला जा रहा है कि सीता जी की जांघें हाथी के सूंड के समान है। ठीक है, आगे नेक्स्ट 19 और 20 श्लोक में, 19 और 20 श्लोक में आया है, तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट, गोलाकार, परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ, मोटे, उठे हुए मुख वाले, कमनीय, चिकने, ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि सीता जी की जो स्तन है वो गोलाकार, पोस्ट, प्रगल्भ, परस्पर सटे हुए, मोटे, उठे हुए मुख वाले, कमनीय, चिकने, ताड़ फल के समान है। अब इसका फिजिक्स समझते हैं, फिर आगे चलेंगे हम इससे। चलिए ठीक हाँ, ठीक। ये मेरी रावण कह सुनिए। रहा है मिश्रा जी, ये रावण जो है ये सीता माता को कह रहा है। तो हम्म। ये समझाइए कि रावण को ये सब पता कैसे चल रहा है कि स्तन पुष्ट हैं, गोलाकार हैं, चिकने हैं? चिकने कैसे, मतलब चिकनाई तो छू के अंदाजा लगती है ना। सुनिए सुनिए हम्म। सुनिए तो, सुन तो लीजिए। आप लोग दो दो लोग बोलते हैं तो समझ में नहीं आता जो है। एक बार बताइए कि रावण का सीता जी के साथ संबंध क्या था? मिश्रा जी जी, जी। रावण का सीता के साथ क्या संबंध है, ये बाद हम्म में हम इसको उजागर करेंगे, इस पे बाद में बात करेंगे। ये जानना चाह रहा हूं कि ये रावण को कैसे पता हम्म। चला कि सीता जी के स्तन चिकने चिकने हैं? तभी आप तभी हम्म अच्छा, हमको नहीं पता क्या क्या संबंध है, हमको नहीं पता। आप बताइए, आप ज्ञान दर्शन हमको दीजिए। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ। रामायण कभी नहीं खत्म होगी, रामायण अभी भी चल रही है। महाभारत अच्छा, कभी भी नहीं खत्म होगी। मिश्रा जी, ये देखिए ताड़ फल और ये चिकने स्तन पे लौटिए वापस, समुद्र मंथन चले गए आप, वो बताइए। देखिए सीता, हाँ, लौट रहा हूँ। उसीलिए तो मैंने पूछा था आप लोगों से कि रावण और सीता जी के बीच में संबंध क्या है। हम्म। ठीक है ना? जब राम को वनवास हो गया, एक्चुअली रावण जो है सीता जी का पिता है। अरे जबरदस्त भाई। उसी ने क्या किया था? हम्म। एक घड़ा लिया, अच्छा। एक घड़ा लिया, उसी में कई ऋषियों का उसने खून भरा और उसको राजा जनक के खेत में दबा दिया था अच्छा, रावण ने। रावण ने। और अच्छा, उसके बाद रावण को उसने ये चीज कही थी कि इसको बेटी की तरह पालना। तो रावण ने ये सीता जी बात के राजा स्तन जनक जो को हैं कही ये थी। चिकने हैं, कैसे पता चला था? सुनिए सुनिए, आते हैं। अच्छा। ठीक है ना? तो राम के साथ, अमित भैया आ रहा हूं ना उस लाइन पे, आने तो दीजिए। यार, तेरे को पता है आजाद, ये जब तक बोलते हैं ना हम्म, तब तक रावण अपना काम करके निकल जाता है। सही बात है यार, मतलब इतना स्लो कौन रहता है। कैमरे ही ओपन करवा लो यार, इतना इंतजार नहीं होता। इतनी इनकी आवाज सुनने को तरस जाते हैं, ऐसा लगता है अरसा बीत गया है बोले हुए। क्या करें? यार मुझे तो ये गाना याद आ रहा है। अच्छा, ये आजाद, ये जो प्रगल्भ शब्द होता है इसका क्या मतलब है? मिश्रा जी बताएंगे ना अपन को। इसका मतलब होता है दूध से भरा हुआ। अच्छा, ये भी पता था। हाँ, पुष्ट। पर दूध, दूध से भरा हुआ तो तभी होगा ना भाई, जब मतलब बेबी होता है। उसमें दूध प्रगल्भ। भी था और उसमें खून भी था।
अच्छा, और ये हाथी के सूंड के जैसी जांघ, बिल्कुल सही है, तो सही ये है, सब सही है। रावण को सीता जी के बारे में पता था। सुनिए, बात ये हुई थी। हम्म। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई। हाँ हाँ। ऐसा था। अरे सुन तो लीजिए भैया। ऐसा था कि राम को जब वनवास हुआ, हम्म तो रावण ने ये चीज सोचा और राजा जनक से ये चीज कही थी कि तुम वनवास को क्यों नहीं रोक पाए। और इसके बाद क्या हुआ था, रावण जो है इनको अपहरण करके ले जाता है। अब हम्म। लक्ष्मी जो है ब्रह्मा के साथ जाएंगी कि लक्ष्मी विष्णु के साथ जाएंगी। मिश्रा जी, आप पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। हम तो आपकी बात चुपचाप सुन रहे हैं, आप पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। सीधा सवाल ये है कि रावण को ये कैसे पता चला कि सीता जी के स्तन चिकने हैं, पुष्ट हैं, गोलाकार हैं, ताड़ फल के जैसे हैं, ये कैसे पता अच्छा। चला? हाँ। अगर वो आपके कहे अनुसार, अगर सीता जी का बाप रावण आपने है, सुनिए ना, अगर सुनिए सीता सुनिए जी का बाप रावण है तो कोई पिता अपनी बेटी के बारे में ये सब बातें कह रहा है? सुन तो लीजिए उसको। जब वो लेके किसी भी स्त्री को देखे, कुछ स्त्रियों के स्तन बिल्कुल सपाट होते हैं, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि उनके स्तन हैं। अच्छा, तो आप ये पता कैसे कोई चलता है? स्त्री आप मिश्रा किसी जी, स्त्री को भी, मिश्रा जी, आप बाहर घूमते रहिए, सुनिए, अरे आप बाहर सुनिए घूमते ना मिश्रा रहिए। जी, हम्म, मिश्रा जी, किसी स्त्री के स्तन कैसे हैं ये तो देख के पता चलता है ना। अरे आप ऊपर से देख के पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब है रावण जो है सीता जी के स्तनों को देख रहा था ना। हाँ बिल्कुल देख रहा हाँ, ये यही बात मतलब, और आप कह रहे हैं कि वो उनका पिता है और वो अपनी बेटी के स्तन को देख के बोल रहा है कि तुम्हारे स्तन बिल्कुल बिल्कुल देख रहा। मोटे मोटे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ, बस ये यही वाली बात पूछ रहा था, आगे बताइए, चलिए। हाँ सही है, सही है। तो मतलब रावण जो है सीता जी के स्तनों को देख के ये बात कह रहा था ना, आजादी, अभी देखो लेकिन ये बात सुनिए सुनिए, एस्टेब्लिश हुई। कपड़ा हाँ, उतार के नहीं, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। कपड़ा उतार के नहीं बोल रहा हूं मैं। अच्छा, चिकने कपड़ा हैं कैसे उतार, पता चला रावण को चिकने? मैं कपड़ा उतार के अगर आप बोलेंगे, सुनिए मेरी बात। कपड़ा हम्म। उतार के, कपड़ा उतार, अरे किसी की स्किन को छू लीजिए, पता चल जाता है कि अच्छा, इसका मतलब है, उसकी। हाँ एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था। तो दो बात यहां एस्टेब्लिश हुई आजाद ना। पहला, रावण जो ने उसने सीता छुआ जी था। के स्तन को देखा और ये बोला कि मोटे मोटे हैं। और दूसरा एस्टेब्लिश ये हो रहा है, मिश्रा जी कह रहे हैं कि छू के देखा, तो मतलब स्तनों को छू के देखा ना मिश्रा जी। भैया इस स्तनों को छू के नहीं देखा, किसी का आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि इसके हाथ चिकने हैं या कठोर हैं। नहीं, हाथ तो चिकने कठोर हो सकते हैं, लेकिन और भी जो स्किन रहती है शरीर की, वो तो अलग अलग जगह की अलग अलग होती है ना। नहीं नहीं, एक्चुअली बात अच्छा, ये है ना। अच्छा, रावण ने सीता जी का क्या छू के देखा कि अरे वो चिकने? हाथ तो पकड़, एक एक बात ये बताइए, जब हम्म। अपहरण के, हाथ छू करके देखा, हाथ छू के, इसका मतलब है उसने सीता जी के हाथ को पकड़ा हुआ था और उसके स्तनों को देख तभी, रहा था रावण। हाँ तभी तो अपहरण करके ले गया था। हाँ हाँ, अब नहीं नहीं, अभी अभी अपहरण हुआ नहीं, अभी बातचीत हो रही है। अभी मतलब सीता जी के हाथ पकड़ लिया है रावण ने और स्तनों को छू को देख के बोल रहा है तुम्हारे मोटे मोटे स्तन है। इमेजिन करो भाई, जितने ही बात को सुन रहे हैं ना, ये पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो मिश्रा जी बता रहे हैं, इसको इमेजिन कीजिए एक बार दिमाग में। ये कितना वियर्ड है ना। और ये कह रहे हैं कि वो बेटी है। आजाद, इसके नीचे का दिखाइए श्लोक। ये वाला। हम्म। हाँ, ये तुम्हारी हाँ।
ये तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए। तो मतलब अरे क्या अरे रावण ने? मेरे मेरे भाई सुनिए, माधुरी दीक्षित की कमर हमने भी देखी है। अच्छा, देखते हो? तो माधुरी दीक्षित आपकी बेटी तो नहीं है ना? आप कह रहे हैं कि रावण सीता जी की बेटी है। अरे नहीं नहीं, अब ये अमित भैया, आप क्रॉस क्वेश्चन, ये आपका गलत है। मैं नहीं हीरोइन देखिए की बात मिश्रा जी, कर रहा अभी हूँ। भी आपके पास टाइम है। आप वो रावण सीता जी का बाप है, इसको आप वापस ले लीजिए, क्योंकि यही फंसने वाली बात है ना। कोई बाप अपनी बेटी को कह रहा है तुम्हारे मोटे मोटे स्तन हैं, चिकने हैं, तुम्हारी कमर पतली है। जी नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा। बस बस मैं यही जानना चाह रहा था, है ना मिश्रा जी? जी जी जी। लेकिन इन वेरी सब गुड। बातों से आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? कुछ साबित नहीं करना चाहा। आपने आपने कहा कि ये फिजिक्स है। हम्म। नहीं, यहाँ आप मेडिकल साइंस घुस गई है। अच्छा, अब इसमें मेडिकल हैं? साइंस आ गई। क्या है इसमें मेडिकल साइंस मिश्रा जी? स्तन नहीं, का मोटा फिजिक्स। होना अरे और बहुत चिकना ढेर होना सारी। मेडिकल साइंस है। अरे कहिए तो मैं इसमें कंप्यूटर साइंस निकाल के दिखा दूं। हाँ, ये हैं? निकाल के दिखा दी, कंप्यूटर साइंस बिल्कुल। अरे मेरे भाई, कुछ लड़कियां इतनी दुबली पतली होती हैं कि उनको देखने का मन नहीं करता है। अच्छा, तो सीता ऐसी थी कि रावण को देखने का मन करता था, हाँ, बिल्कुल करेगा। क्यों? आप। और वो बेटी थी। हाँ, बेटी है। और अपनी बेटी के लिए बोल रहा है रावण, हाथ पकड़ के, आपके अनुसार हाथ पकड़ के रावण कह रहा है कि तुम्हारे इतने मोटे मोटे स्तन हैं और तुम्हारी कमर पतली है। क्यों मिश्रा जी? हम्म। सही है, सही है। रामायण से कंप्यूटर साइंस बताऊं? नहीं नहीं, इससे बताइए ना, अभी आप बोल रहे थे ना इसमें। भाई जी, आप लोग जो चीज साबित करने पे लगे हुए हैं ना, वो। हम्म। हम कुछ साबित नहीं कर रहे मिश्रा जी, आप ही आके यहां साबित करे जा रहे हैं। हमने तो सिर्फ आपसे पूछा, आपने बोला इसमें फिजिक्स है। आजाद, वो शिश्न वाला ये निकालो तो। फिजिक्स नहीं। एक एक मिनट, सुनिए सुनिए। मैंने ये चीज बोली कि, सुनिए सुनिए मेरी। इसमें नहीं है सर, रुकना, ये दूसरे वाले ये ऊपर पीडीएफ। ऊपर ऊपर, आजाद ऊपर। नहीं, ये तो अच्छा। सीता वाला, वो हाँ दूसरा। हाँ हाँ। वो शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुकना। ये आपने वैसे काफी महिला विरोधी बात कर दी मिश्रा जी, थोड़ा। नहीं अमित भैया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप मतलब ये किसी आपने बड़ी अभिनेत्री अजीब को सी बातें देखते हैं, कर दी। सुनिए सुनिए। नहीं नहीं, आप अभिनेत्री नहीं है, अपने घर की आपने बहू बेटियों आपने के कभी बारे में आप किसी ऐसा सोचते हैं क्या? ये कौन सा है आजाद? यहाँ से सर, दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ ये 38वां सर्ग है। ये हाँ। है मैं नहीं सोचता 38वां हूँ सर्ग, आप लोग। सुंदरकांड का 38वां सर्ग है। सुंदरकांड। हम्म। 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 अब इसमें आप नहीं, नीचे इसके चलो। आगे नहीं, इसके आगे चलते हैं। ये हाँ, सुंदरकांड का, ये 35वां। सुंदर, हाँ, 35वां सर्ग। हाँ, ये 35वें सर्ग का, यहाँ से पढ़ो भाई। अच्छा मिश्रा जी, ये देखिए, अब ये हम सुंदरकांड के 35वें सर्ग में आ गए ना। हम्म। तो यहाँ पे ये अच्छा। है कि हनुमान जी सीता माता के से उनकी प्रथम बार भेंट हुई है अशोक वाटिका में। जी जी जी। तो वो परिचय दे रहे हैं अपना, वो कह रहे हैं कि मैं भगवान राम का सेवक हूं, और अपनी बात को साबित करने के लिए वो भगवान राम के कुछ गुण को बता रहे हैं सीता को। क्या कह रहे हैं देखिए हनुमान जी। उनके 3 अंग, वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी, स्थिर हैं। भौएं, हम्म। भुजाएं और मेड़, ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने, ये तीनों समान है, बराबर हैं।
नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये तीनों लाल हैं। शिश्न का अग्रभाग, दोनों पैर की रेखाएं और सिर के बाल ये तीन चिकने हैं। तो इसमें थोड़ा ये बताइए कि हनुमान जी को ये कैसे पता चला कि भगवान राम का शिश्न का अग्रभाग चिकना है? सही है, सही है। कैसे पता चला? अभी तो देखिए वो सीता और रावण बाप बेटी थे। अब यहाँ जी, क्या, जी। यहाँ कौन से संबंध है कि जहां हनुमान जी को ये कैसे पता चला कि भगवान राम के अंडकोश बराबर हैं? जी, जी। कैसे पता चला? सुनिए मेरी बात। देखिए, हनुमान जी का युग, देखिए उस समय में महाबानर हुआ करते थे। महाबानर में कौन कौन है? ये देखिए, बाली था, सुग्रीव था, और क्या कहते हैं कि अंजनी अंजनी माता का जो हस्बैंड है केसरी था। ये सब बहुत बड़े बड़े बानर हुआ करते थे। इन लोग का इरा जा रहा था, समझे? और यहाँ पे ये चीज थी कि मनुष्यों का इरा अब आएगा, मिश्रा मनुष्यों जी, का आप इरा आप आएगा। प्रश्न पे वापस आइए। मैं कह रहा हाँ, हूं वही मैं आ रहा हूँ। हनुमान जी को तो ये कैसे पता चला कि अरे आ भगवान रहा हूँ राम के भैया, आ अंडकोश रहा हूँ। बराबर हैं? हाँ। हाँ, तो जो है, मिश्रा जी आप हैं? जी मैं मिश्रा हूँ। जी इतने स्लो हैं यार, हाँ इतना बताइए। तो साबुन अरे भी स्लो सोचने नहीं होता है। आजाद सोचने में भी टाइम लगता है ना, फेंकने के पहले। जी मैं हूँ। क्या पता यार, हाँ, मिश्रा जी आदि मानव हैं, अभी भी तो इंटरनेट कनेक्शन ठीक से नहीं पकड़ पाते अच्छा, हैं। ये शिश्न का अग्रभाग चिकना, शिश्न समझते हैं ना आप? हाँ, हाँ, पेनिस को कहते हैं। हाँ, तो इसका अग्रभाग चिकना भगवान राम का कैसे पता चला हनुमान जी को? हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे भाई ये बताओ, सुनो, सुनो मेरे भाई, किसके पेनिस का अग्रभाग चिकना नहीं होता, पहले ये बताइए आप। तो फिर ये क्वालिटीज बताने की जरूरत क्या है? तो ऐसा बोल देना नहीं, भाई, मतलब अगर सुनिए, सुनिए, सुनिए ना, शादी हो इसमें तो जाने के बाद इंटरकोर्स हुआ, शादी हो आप जाने के, ये हनुमान जी सीता माता को बता रहे हैं। हनुमान जी और भगवान राम की शादी नहीं हुई थी मिश्रा जी। और दूसरी बात है कि अगर वो चिकना है तो फिर बताने की जरूरत क्या पड़ रही है? ये तो उनके गुणों को बताया जा रहा है ताकि इससे सीता माता समझ जाएं कि ये भगवान राम की बात कर रहा है। देखिए, किसी भी पत्नी को उसके पति का एकदम प्राइवेट पोर्शन बताइए, तब जाकर हम्म, के वो चीज मानेगी कि हाँ, मेरे पति के विषय में बात कर रहा है। ठीक है। ये बताइए हनुमान जी को कैसे पता चला? क्या भैया, उन्होंने हनुमान जी उनको क्या उन्होंने सुनिए, देखा था? हाँ बिल्कुल देखा था। हनुमान जी और जामवंत उनको नहलाते धुलाते थे। अच्छा, हनुमान जी और जामवंत जो हैं ये भगवान राम को नग्न करके नहलाते धुलाते थे, और उस समय उनको पता बिल्कुल। चला कि दोनों का जो दोनों अंडकोश है बराबर है। भैया, ऐसा ही बाबूजी कह रहे हैं ना आप? सुनिए, मेरे भाई, उस समय हम्म। वस्त्र नहीं होते थे, पत्ते वगैरह जैसे टीवी सीरियल में दिखाया जाता वैसा नहीं था, ठीक है ना? तो ये क्या लोग, पहनते थे? हाँ, वैसा नहीं होता टीवी सीरियल जैसा, अरे नहीं जैसा नहीं, वो आप लोग समझ गया, देखे हुए वैसा हैं। नहीं होता। तो पहनते क्या थे? पत्ते पहनते थे? जैसे जैसे देखिए, शिव क्या पहनते हैं? एक है। बाघंबर पहनते हैं, कपड़ा तो और हम्म। कोई पहनते नहीं है।
अभी आपने कहा मिश्रा जी कि हनुमान जैसे और जामवंत, जंगली अभी जितने लोग देख रहे फिर से इमेजिन कीजिए ना, सेकेंड स्टेज आ गई आप लोग की इमेजिनेशन की, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अंडमान एक मिनट निकोबार सुनिए में कि चले भगवान, जाइए। अरे अंडमान निकोबार कहाँ आ गए मिश्रा जी? तो भगवान राम जो हैं ये तालाब में हैं और उनको हनुमान और जामवंत नहला रहे हैं, यही आप कह रहे हैं ना मिश्रा जी? अंडमान निकोबार में बहुत सी जंगली जान। अरे भाई वो अंडमान निकोबार के जंगली जानवर, भगवान राम की बात हो रही है सर, आप कहां चले गए? अच्छा ये बताइए, क्या उनके गुप्तांगों को भी पानी से स्नान कराते थे ये दोनों, हनुमान और जामवंत? मिश्रा जी एक बार ये बताइए, आप मतलब ये किसी डॉक्टर के पास कभी आजाद, गए? ये बड़े टफ क्वेश्चंस है ना। अभी तक क्या हुआ होगा मिश्रा जी, ड्राइंग रूम में बैठ के लंबी लंबी फेंकते होंगे, अभी बिल्कुल। अमित उनके भैया, सामने सवाल ही नहीं आए थे अभी तक ये वाले। अमित भैया आप हाँ, 1 मिनट पहले मिश्रा जी का पाला गलत जगह पड़ गया अभी। सुने, बोलिए, सुनने के लिए बैठे हैं मेरे मिश्रा पास जी हम सवाल तो। के जवाब बहुत हैं, गलत जगह नहीं पड़ा है। एक्चुअली बात ये आ जा रही है कि आप लोगों ने कभी तत्व मीमांसा और एपिस्टोमोलॉजी तो पढ़ी नहीं होगी, यार अच्छा। मिश्रा जी देखिए क्या है ना? होता है ना और कि अमित जब भैया कभी सुनिए, आपसे, जितनी नहीं नहीं आपकी सुनिए एज ना होगी मिश्रा, ना, जब आप लोग के पास जवाब नहीं होता तो आप ऐसे ही इसी तरह के जारगन्स पे बात करने लगते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हनुमान जी को ये कैसे पता चला कि भगवान राम के अंडकोश बराबर हैं? आप कह रहे हो कि वो और जामवंत नहलाते थे, तो जरूर उनके गुप्तांगों को धुलाते होंगे, यही पूछ रहा हूं मैं। इसमें तत्व मीमांसा का क्या आचार डालेंगे मिश्रा जी हम? भैया ऐसे ही शिव था जी क्या? का शिव पिंड नहीं पूजा अभी जाता है ना? एक मिनट मिश्रा जी, आप हमारे सम्मानित भाई हैं, मैं नहीं, मैं फिर से सम्मानित अपने, नहीं बनना चाहता। अरे आप हमारे भाई हैं, चलिए सम्मान हटा लेता हूं, आप हमारे भाई हैं। मेरा सीधा साफ प्रश्न है, क्या हनुमान जी और जामवंत आपके कहे अनुसार जैसे नहलाते थे, तो क्या उनके गुप्तांगों को भी धुलाते थे? आपने कभी शिवलिंग देखा है कहीं पे जा करके? मिश्रा जी ये अभी क्या हम है? ये वाली बात कर लेते हैं ना, शिव जी पे आ जाएंगे फिर से। एक्चुअली बात ये है, अगर बात ये फिलॉसफी है की ना बात, मिश्रा जी, पटरी बदल जाती है ना, ये वाला बता दीजिए बस, फिलॉसफी क्या की वो बात गुप्तांगों भैया, को धुलाते थे क्या, हाँ या ना बताइए बस। फिलॉसफी की बात अगर करूं तो अरे आप ये जिस फिलॉसफी चीज का आप अंडकोश लोग बराबर में खंडन कर रहे हैं, फिलॉसफी कैसे आएगी मिश्रा जी? जिस भैया एक बार बताओ, शिव जी के गुप्तांगों की ही पूजा होती है। अरे ये भगवान राम की बात हो रही, फिर आप कहीं, आप मिश्रा जी देखिए ऐसा लग रहा है कि आप ना बचना चाह रहे हैं इस सवाल से। अ- अच्छा, हाइड्रोसिल बीमारी क्या होती है, जरा बताएं तो। मिश्रा जी आप प्लीज सवाल पे बने रहिए, ऐसा लग रहा है कि बचना नहीं आप चाह रहे बचना हैं, चाह रहे हैं आप इससे। भाग रहे हैं। मैं भाग रहा हूं? अंडकोश बराबर कैसे है मिश्रा जी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हा, हाइड्रोसिल क्या होता है बताएं ना। अरे भाई फिर कहीं चले गए मिश्रा जी। बता, अरे पूछ तो रहा हूँ, भगवान राम, हाइड्रोसिल क्या होता है? अच्छा इसका मतलब क्या उनको हाइड्रोसिल था भगवान राम को? हाइड्रोसिल में ये चीज होती है कि एक अंडकोश जो है बड़ा हो जाता है और एक अंडकोश छोटा होता है। मिश्रा जी वो सामान्य तौर पे भी ऐसा ही होता है, आपको शायद पता नहीं है, आपको खुद ही मेडिकल नॉलेज नहीं है। फिर से मैं पूछ रहा हूं, हनुमान जी को अंडकोश बराबर हैं ये कैसे पता चला? अरे आपने कितना सोचोगे अपने मिश्रा किसी जी? बच्चे को कभी नहलाया है? अच्छा तो क्या वो बच्चे थे भगवान राम? हम भगवान राम की बात कर रहे हैं ना मिश्रा जी। हाँ, नहीं तो मैं कितनी समझ रहा उम्र हूं थी जब दिक्कत आ उनको रही है वनवास आपको, हुआ था? सीधा देखिए आपको आ रही है दिक्कत, मैं समझ रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसीलिए। क्या हनुमान जी ने अपने हाथों से छू के देखा था अंडकोश को, जो उनको पता चला कि बराबर है? आपको पता है मिश्रा जी, चलिए मैं एक आपको जी नॉलेज बिल्कुल में देखा आपकी था। इजाफा कर देता हूं। अंडकोश असामान्य होना बड़ी ही सामान्य बात है,
ऊपर नीचे होना बड़ा सामान्य है पुरुषों में। ये शायद आप किसी डॉक्टर से जाके पूछिएगा, वो आपको बता देगा। अभी आपका मेडिकल साइंस यहीं पे ही नहीं हो रहा है। तो अंडकोश को छू के उन्होंने देखा था क्या भगवान राम के, ये पूछ रहा हूं। एक्चुअली आप मेरे बारे में जानते नहीं है ना, इसलिए ऐसा नहीं बोल नहीं रहे हैं। आप, नहीं वो ठीक है, चलिए आप बताइए क्या अंडकोश को छू के देखा था क्या? भाई जी, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, मैं पिछले 30 साल से ही काम करता हूं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है। मैं पिछले 30 साल से यही काम कर रहा हूं। ये देखो ये देखो, ये हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर कबीर हैं। वो कह रहे हैं अमित इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जी हाँ, ये ऐसे ही होता है नॉर्मली। बड़ा ही सामान्य है कि अंडकोश अगर किसी के असामान्य रूप से हैं, एक बड़ा एक छोटा अंडकोश है, ये बहुत ही सामान्य सी बात है। दरअसल जो दाएं हाथ वाले होते हैं उनके अंदर में देखा गया है कि उनका दायां अंडकोश बाएं से थोड़ा बड़ा होता है, और यही वाइसे वर्सा भी होता है कई बार। एक बात ये उन डॉक्टर साहब से पूछिए। अरे यार आप ये छोड़िए ना सर, ये बताइए अंडकोश को छुआ था क्या हनुमान जी ने, जो पता चला? उन डॉक्टर साहब को सुनिए, तो आप लोग केवल बोल रहे हैं, सुनना नहीं आप लोग को ना। सर मेरे आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे रहे ना आप। मैं जो मतलब बात आगे ही नहीं चल पा रही ना, अंडकोश पे अटके हुए हैं हम लोग अभी। अभी वो हाँ, शिश्न छुआ पे भी था, जाना है, उसकी बोल तो चिकनाई पे दिया भी जाना था छुआ मुझे। था। छुआ था ना? अमित भैया, बोल दिया मैंने कि छुआ था। हाँ, कि मतलब हनुमान जी और जामवंत दोनों हाँ, दोनों छूते थे। हाँ यही पूछ रहा था मैं। अच्छा अब इसमें अब कौन से कंप्यूटर डॉक्टर साइंस साहब है, बताइए। जरा बात कराइए तो। नहीं अभी वो डॉक्टर साहब चैट में है, यहाँ पैनल पे नहीं है। अच्छा ये बताइए इसमें कंप्यूटर साइंस कैसे वो निकालिए। चलिए चलिए, ठीक है, उसको भी बता। सुनिए सुनिए, वो वाला श्लोक खोलिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास उधून कपि रूप दिखावा। ये तो रामचरितमानस का है। क्या इसमें नहीं होगा? ये हम वाल्मीकि रामायण पे है ना। तो वाल्मीकि रामायण पे है तो रामचरितमानस पे आ जाइए ना। अच्छा तो उसमें क्या है? आप आइए तो। हाँ हाँ बताइए ना। बताइए मिश्रा जी आप। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास उधून कपि रूप दिखावा। हम्म। इसके बाद 16 योजन आता है। हाँ, 16 योजन आता है ना। नहीं भैया, कंप्यूटर 16 साइंस। दूनी कितना होता है? अरे 16 भैया दूनी बता, कितना? 16, कंप्यूटर अमित साइंस भैया, बताइए, हमसे मत पूछो, कंप्यूटर साइंस बता दो बस आप। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। कोई सुने। 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, अरे 32 गजब। दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। एक बात बताइए, 128 दूना, हम्म। और आपके लैपटॉप या मोबाइल में कितने जीबी का रैम है और कितने जीबी की स्टोरेज है, ये बताइए। तो उससे इसका क्या लेना देना मिश्रा जी? क्यों मिश्रा जी? 256 दूना कितना हुआ? 512, 512 दूना कितना हुआ? 1024। अच्छा 1024 कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, आप लोग बताएं। क्या बोलते हैं? भाई, गूगल करके देख लीजिए। 1024 को कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं? केबी, 1 KB। आ गया ना कंप्यूटर साइंस। वेरी गुड यार मिश्रा जी, ये वाला गजब किए थे। तो मेरा जो अभी ये सिस्टम है मैं ये देख रहा हूं इसमें, तो
16 जीबी मेमोरी है इसकी, तो मतलब भाई जी ये मैं मेरा 30 सिस्टम साल से ही हनुमान जी काम से कर रहा ज्यादा हूँ है। जी। क्यों? तो जो जो मेरा अभी ये जो मैकबुक है ये हनुमान जी से ज्यादा अरे ताकतवर है हनुमान मतलब। चालीसा में सूर्य की दूरी लिखी हुई है, कभी आप लोग पकड़ ही नहीं पाए। नहीं नहीं नहीं, वो पकड़ना तो छोड़ो, ये मेरा जो मैकबुक है ये हनुमान जी से ज्यादा ताकतवर है ना, मतलब कुल मिला के ये जी 16 नहीं, जीबी है। कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस जो है, अच्छा, ये हनुमान जी को आता था। अरे हनुमान जी से ज्यादा ताकतवर मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कोई ऐसा बानर देखा है जो कि कांधे मूज जनेऊ साजे? सुनिए सुनिए हाँ, अमित भैया, कांधे मूज जनेऊ ऐसा बानर देखा है जो कि जनेऊ का जो है पालन करता हो? नहीं नहीं, अभी इसी पे रहते हैं ना मिश्रा जी। ये एक फोटो दिखाता हूं आपको। मेरी मानिए, जो आप लोग कह रहे हैं ना कि मैं भाग रहा हूँ, पहले आप हाँ, लोग पढ़िए, उसके बाद जब कहेंगे अमित भैया चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज, और हाँ ये चैलेंज कर ये रहा यहाँ। हूँ। अच्छा, ये क्या है? युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। ये क्या है कैलकुलेट मिसिर? करिए, गूगल पे चले जाइए, नासा की वेबसाइट पे चले जाइए। हाँ, नासा की वेबसाइट में वहां भी चलेंगे। अभी एक मिनट, ये नासा भी है, इसको भी खोल लेते हैं। पहले ये देखिए ये फोटो में क्या हो रहा है, पहले देखिए ना। हनुमान जी उड़े हैं, सूर्य देवता को निगल लिए वो। हाँ ठीक है, चलिए आगे। हम्म तो हनुमान जी ने सूरज को निगल हम्म लिया था। हम्म ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप? सूरज का डायामीटर पता है आपको? एक एक मिनट, आपको हनुमान जी का डायमीटर पता है? नहीं नहीं, उस वही आऊंगा, वही पूछूंगा। हनुमान जी का 14 लाख नहीं नहीं, किलोमीटर। आप पहले हनुमान जी का अच्छा, डायमीटर हनुमान बताइए जी का ना। डायामीटर कितना है ये तो मुझे नहीं पता है। हनुमान जी का डायमीटर समझ 100 सूर्यों के बराबर है, 100 सूर्य। 100 सूर्यों के बराबर हनुमान जी का डायामीटर है। 100 सूर्यों के बराबर है, आप 100 फिजिक्स पूछिए सूर्यों भाई के। इनसे। हाँ, जी 100 सूर्यों के बराबर हनुमान जी का डायामीटर है। एक्चुअली आप लोग एक केवल इमेज खंडन दिखाता हूँ करने पे इनको। आए हैं, किसी चीज का आप लोग केवल खंडन करने पे चले आए हैं। जिस चीज का आप खंडन कर रहे होते हैं, एक चीज हमेशा जान लीजिए, उस चीज का पहले मंडन हुआ होता है, तभी उसका खंडन हो सकता है। ये ये देखो भाई, अभी इसका मंडन लंडन सब करते हैं। अभी देखो, ये देखो, ये सूर्य का जो एक साइज कंपैरिजन है ना। सूरज का डायामीटर कितना है? 14 लाख किलोमीटर। देख रहे हैं मिश्रा जी? जी जी, इसका 100 गुना कर लीजिए। अरे कहाँ गए भाई? हम्म। और मिश्रा पृथ्वी जी। का जो डायामीटर देखो, सुनिए, ये साइज मेरी कंपैरिजन है बात ना। सुनिए अमित भैया। तो अब इस यहाँ पृथ्वी पर पे रहने आपको वाला एक वानर, जिसके मुंह का डायामीटर 100 नहीं सूरज के बराबर है। सुनिए, बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप लोग, अच्छा, मैं बेवकूफी की बात कर रहा हूं। बेवकूफी की बात कर रहे हैं अब आप लोग। मुंह का डायमीटर नहीं, पूरे बॉडी का डायमीटर। पूरे बॉडी का? अच्छा, तो एक वानर जो पृथ्वी पे रहता है, जिसका डायामीटर, पृथ्वी का डायामीटर 12,700 किलोमीटर है, वो वो बहुत छोटा मच्छर के समान भी रूप बना सकते हैं, और पता नहीं कितना बड़ा रूप बना सकते हैं। और वो जाके सूरज को निगल लिए थे। सुनिए,
हाँ मसक समान रूप कप धरी। जी जी अच्छा, बिल्कुल निगल लिए थे। सूरज को। और इसमें कहाँ चलना है, नासा की वेबसाइट में भी बता दो आप। नासा का फुल फॉर्म क्या है वैसे मिश्रा जी? भैया ऐसा है, आप लोग केवल तमाशा करते हैं अरे इस पे मेडिकल यूट्यूब पे। एस्ट्रोलॉजी है ना आपका, तो बताओ ना, मेरे ये भाई नासा का फुल सुनिए फॉर्म सुनिए क्या है? अमित भैया, नासा। सुनिए सुनिए, नासा। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, जितनी आपको व्हाट्सअप करनी हो, जितना कंफ्यूजन हो मैं क्लियर कर। नहीं नहीं, ये नासा का फुल फॉर्म बस बता दीजिए मिश्रा जी। एक्चुअली आप, नहीं नहीं, आप अमित भैया ना, आप, मुझे पता है आपने एक किताब लिखी थी जो कि अमेजोन पे बिकती है, और मुझे पता है, हाँ मुझे हाँ आपके विषय में काफी जानकारी है। हाँ, वो अच्छी बात है, ये लेकिन ये हम्म। नासा का फुल फॉर्म बता दीजिए। नहीं, एक एक मिनट बताइए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अमित भैया, मुझे नासा का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो आप यही कहना चाहते हैं ना कि आप जीत गए? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जीत हार वाली अमित बात ही भैया, नहीं ये कर रहा हूं। चीज आप जीत गए ना, तो मैं ये कह रहा हूं अच्छा कि आप चलिए, जीत गए अमित चलिए भैया। हटा देता हूं वो बात को भी, चलिए वो बात को भी हटा देता हूं। ये मैंने हाँ। नासा की वेबसाइट खोल ली। अब इसमें कहाँ चलना है जहां पे नासा ने नहीं नहीं, साबित आप हो लोग गया है? जीत गए भाई, मैं हार गया। अरे मिश्रा जी, मैं तो सीधा, नहीं नहीं, आप ना उसको व्यक्तिगत ले रहे हो। मैं पूछ रहा हूं, नासा का आपने नाम लिया ना, कि नासा ने भी बताया है कि हनुमान जी ने दूरी नाप ली थी, तो ये कहाँ बताया है, थोड़ा ये बता देते। नासा ने ये भी बताया है कि जो राम कहाँ? सेतु है, अगर उस पर अमेरिकी सेना टोटल उतर जाए तो अभी भी वो चल सकती है। नासा ने ये भी क्या बताया बात है। कर रहे हो यार, क्या बात ये कर तो रहे हो। यार, तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आप लोग केवल बहस करने के लिए और केवल खंडन करने के लिए अच्छा तो पकड़े कहाँ हुए से हैं। पढ़े मिश्रा जी, ये बता दीजिए कहाँ से पढ़े? अभी तो नासा की वेबसाइट खोल दी आपके सामने, पढ़ूं कहाँ से इस बात को? आपने कहाँ पढ़ा मिश्रा जी? भास्कराचार्य की एक किताब आती है जो जल्दी मिलेगी नहीं, जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। अच्छा, उसमें लिखा है ये नासा भास्कराचार्य वाली की एक बात? किताब है, भास्कराचार्य की किताब आती है। भास्कराचार्य की किताब में लिखा है नासा वाली बात? और ये बोल मिलती तो नहीं रहा आप हूँ, बोल रहे हो? मेरा मोबाइल, अच्छा, ये किताब मेरा नहीं मिलती आप मोबाइल बोल रहे नंबर हो? नोट कर लीजिए। अरे मिश्रा जी, वो मोबाइल नहीं, ये किताब नहीं मिलती आप बोल रहे हो? जल्दी नहीं मिलती, ये तिरुपति से आती है। ये लीजिए, ये लीजिए सामने, ये लीजिए। पंडित गिरजा प्रसाद द्विवेदी ने इसको संकलित किया है। ये देखिए, ज्योतिषाचार्य पंडित गिरजा प्रसाद द्विवेदी, सिद्धांत शिरोमणि। इसमें कौन से पन्ने पे चले बताइए? जो होगा आज यही होगा, मोबाइल वाली बात ही नहीं है। पहले इस पूरी किताब को समझने का प्रयास करिए। अरे तो कहाँ चले मिश्रा जी, ये तो अरे बताइए, मेरे भाई, किताब का नाम पहले आपने कम, बता दिया मिश्रा जी, ये वही तो तो चीटिंग बोल है, रहा ये तो हूँ, आप ना, मतलब आप पहले कम से ये कम इस चीटिंग कर रहे हो। किताब को आपने समझने का कहा, प्रयास करिए, तब नासा की वेबसाइट समझ में आपने आएगी। कहा हनुमान जी कम शरीर आप 100 सूरज के बराबर है, आपने ये कभी किताब सिद्धांत पढ़ी नहीं शिरोमणि में इसको, लिखा है, ऐसा नासा में लिखे, प्रैक्टिस की कहाँ नहीं। है लो ना। इसको कहाँ से चालू करूं ये बता दीजिए। ये तो मिल गई आसानी से। वैसे अमित भैया, रो आपने रहे? बड़ी अच्छी किताब लिखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कौन सी मैं अभी किताब मुझे और है? लिख रहा पता हूँ, है। अभी हाँ, और लिख रहा हूं मैं। लिखते रहिए, ऐसे लिखते रहिए मेरे भाई। चलो वो ठीक है मिश्रा जी, प्लीज आप सब्जेक्ट मत बदलिए। आप ये बताइए इसमें कहाँ चलें, एड होमिनम नहीं। रो रहे हैं मिश्रा जी?
जहां रुदन पर कर रहे आपको हैं भाई। सुनिए, जब तक ग्रह लाघव और सिद्धांत शिरोमणि आपको समझ में नहीं आएगी, पूरी किताब पढ़नी अरे पड़ती है। मिश्रा जी मैं प्लीज क्लास इसको 5th बता के दीजिए एक बच्चे कहाँ से चलूं। पूछूं कि हाँ चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो नहीं बता पाएगा। अरे मिश्रा जी ये बता दीजिए इसमें कहाँ चलूं प्लीज। कहाँ नहीं चलना है, पूरी किताब को समझना है। कहाँ से समझूं, कोई एक ऐसा पन्ना खोल के बताइए हमको, बताइए इसमें कहाँ से चलना शुरू करें। पहले पन्ने से ये वाली किताब और ग्रह लाघव पूरा पढ़िए, उसके बाद डिस्कशन के तो लिए मैं क्या तैयार पढ़ूं हूं। इसमें मैं मिश्रा जी, क्या पढ़ूं बस आप तो ये तो अरे ऐसा है ना सिद्धांत कि ये तो बस शिरोमणि आपने बोल दिया, इसमें क्या पढ़े सिद्धांत बताइए ना इसमें। शिरोमणि किसी की समझ में ही नहीं आती। समझ में नहीं आती तो ये तो लिखी हुई है यहाँ तो मौजूद है, क्या है इसमें नहीं समझने जैसा। पूरी फिजिक्स लिखी हुई है, पूरी फिजिक्स लिखी कहाँ हुई पे है। लिखी है मिश्रा जी ये तो बताइए, आप तो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं। अरे ज्या, त्रिज्या, साइन, थीटा, कहाँ कॉस कहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। इसका कहाँ कहाँ। इंग्लिश वर्जन ले लीजिए। नहीं नहीं, हिंदी में ही बताएंगे, कहाँ पे बताइए, कहाँ चलूं इसमें बताइए, आज सब यही होगा। जब तक आप इंग्लिश वर्जन नहीं लेंगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जब अरे आप ले लीजिए ना, आपको मैं सिद्धांत ब्रह्मा शिरो, मान ले रहा हूँ अमित भैया। अरे भाई आप ब्रह्मा हैं, सुनिए, आप ब्रह्मा हैं, आपने ही नहीं नहीं, ब्रह्मांड सिद्धांत बनाया शिरोमणि है। को, नहीं नहीं एक मिनट, सिद्धांत नहीं शिरोमणि नहीं को नहीं, सुनिए इंग्लिश में हमारी बात पढ़ने से ही सुनिए। समझ में आएगी बस वो। आप आप ब्रह्मा हैं, नहीं आपने नहीं, ही ब्रह्मा में ब्रह्मांड नहीं को हूं बनाया क्योंकि है, और ब्रह्मा आप जी ही मैं, ब्रह्मा आप ही पालन कर रहे हैं। अरे भाई मैं ब्रह्मा जी नहीं हूं, भाई ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री पे गलत दृष्टि डाल दिए थे। मैं ब्रह्मा जी नहीं हो सकता भाई। अच्छा ठीक है, कौन है उनकी पुत्री, जरा बताएं तो। अरे छोड़िए, सिद्धांत शिरोमणि पे रहिए ना सर। अरे आपने बोल दिया ना इस बात को कि कौन है उनकी पुत्री, अरे जरा सर बताएं आप हमको। मिश्रा जी एक बात, आप अब मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ी है खुद ही किताब। नहीं नहीं नहीं, अब आपने बोल दिया ना, आपको पता नहीं है ना, बोल तो मिश्रा जी दिया आपने आपने। क्या ये किताब पढ़ी है। भैया हम लोग के कोर्स में चलती थी, इस किताब को समझने के लिए कम से कम आप, भैया हम लोग के कोर्स में थी ये किताब। कहाँ पे, इसमें इसमें क्या समझना है थोड़ा सा मुझे बताइए ना। 3 महीने, 3 महीने पढ़िए इसको कम से कम। इसको 3 महीना, इसको तो क्या पढ़ूं इसमें ये तो बता दीजिए। तभी तो आपको फिजिक्स समझ में आएगी, ऐसे फिजिक्स समझ में नहीं मिश्रा जी आप आएगी खुद मेरे कितने भाई। पढ़े लिखे हैं, हैं? आप कितने पढ़े लिखे हैं? सर जी मैंने फिलो सुनिए, मैंने एस्ट्रोलॉजी से पीएचडी की हुई है, लखनऊ हम्म, यूनिवर्सिटी से। और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है दर्शन शास्त्र से एमए कर रखा है। आपने विज्ञान पढ़ा है, साइंस को कभी स्कूल के बाद कोई सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है? भैया इंटरमीडिएट तक साइंस ही था। आप मुझसे जो बात कर रहे हैं ना, मैं एमटेक हूं। जब आप ये एमटेक, कह रहे हैं ना, एक मिनट सुनिए, अब आपको म्यूट करना पड़ा, आप जिस तरह से अभी तक लोगों को मूर्ख बनाते आए होंगे अपने इर्द गिर्द बैठा के ड्राइंग रूम में अपने, है ना, इस तरह की बातें करते आए होंगे कि ये इस किताब में ऐसा लिखा है, इस किताब में ऐसा लिखा है, आप मतलब ये कह रहे हैं कि हनुमान जी जो हैं ये 100 सूर्य के बराबर इनका डायमीटर था। आपको ये भी नहीं पता है कि सोलर सिस्टम वर्क कैसे करता है, आपको स्पेस टाइम फैब्रिक के बारे में नहीं पता है, आपको ग्रेविटी क्या है ये नहीं अंदाजा है, क्यों ग्रह जो हैं वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य खुद जो है वो इस पूरी मिल्की वे के बीचों बीच में एक ब्लैक होल है उसके चक्कर क्यों लगा रहा है, यहाँ पे हर चीज मोशन में है, ये आपको कुछ भी नहीं पता है। अभी तक मैं आपकी बात इसलिए सुन रहा था मिश्रा जी क्योंकि मुझे लगा कि आपको समय देना चाहिए,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर इतना ज्ञान है। दरअसल आपका पाला इस बार ना सवा शेर से पड़ गया मिश्रा जी। तो आप जाइए, आपको हमने काफी ट्यूबलाइट काफी हमने जला ली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistajad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।